नमस्ते साथियों, आइए आज के इस वीडियो में इस कालखंड में बोली, विभाषा और मातृभाषा क्या होती है या किसे बोली कहते हैं, विभाषा क्या होती है और मातृभाषा में कौन कौन सी भाषाएं आएंगी, इस संदर्भ में जानते हैं। कई बार बड़े संदेह या भ्रम की स्थिति रहती है कि बोली क्या होती है या बोली या विभाषा में क्या अंतर है या विभाषा या भाषा में क्या अंतर है, मातृभाषा किसे कहेंगे। तो आज के इस वीडियो में इन सारे प्रकरणों पर चर्चा करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं इस व्हाइट बोर्ड पर मैंने अंकित करके रखी हैं। यहां से हम एक एक करके समझते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा की। तो भाषा हम किसे कहेंगे? सामान्य अर्थों में हम कहें तो भाषा जो विचारों का आदान प्रदान करने का, भावों का आदान प्रदान करने का जो माध्यम होता है उसे ही हम भाषा कहते हैं। देखिएगा, हमारे मन के अंदर जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, हम उन भावनाओं को, उन विचारों को दूसरों पर प्रकट करेंगे तो उसके लिए कुछ ध्वनि संकेतों का प्रयोग करेंगे जो कि हमारे मुंह से निर्गत होंगे और जो हमारे सम्मुख है उसके कानों तक वे जाएंगे और कानों तक जाने के पश्चात उनके मस्तिष्क में वो पहुंच करके वो उस बात को समझेगा और हमारे अंदर के जो विचार है उनको समझ पाएगा। तो यही होती है भाषा, ठीक है। और इसी के अंतर्गत हम बात करें सामान्य अर्थों में, देखिएगा जो भी विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम होता है उसे हम भाषा कह देते हैं। तो भाषा के अंतर्गत बोली भी आती है, विभाषा भी आती है, मातृभाषा भी आती है। किंतु यहाँ पर हम भाषा और विभाषा इन दोनों में अंतर को समझेंगे, साथ ही मातृभाषा क्या होती है इसके बारे में जानेंगे और बोली किसे कहेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बता दिया कि भाषा विचारों के आदान प्रदान और भावों की अभिव्यक्ति का साधन है। यानी एक व्यक्ति के भावनाएं होती है, जो विचार होते हैं, उनकी अभिव्यक्ति दूसरों पर प्रकट करने का जो साधन होता है, माध्यम होता है, वही भाषा होता है। भाषा ध्वनि संकेतों का एक समूह, एक अभ्यास की व्यवस्था है। देखिएगा, जो जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि भाषा जो है ध्वनि संकेतों का समूह है, एक प्रकार की यह अभ्यास की व्यवस्था है। अभ्यास की व्यवस्था कहने से क्या तात्पर्य है कि भाई हम किसी बात को या किसी प्रकार के विचारों को, भावों को प्रकट करने के लिए एक विशेष प्रकार के ध्वनि संकेतों का हम प्रयोग करते हैं, इसलिए ये बार बार हमारे अभ्यास में आते हैं और उस बात को हम बड़े आसानी से समझ पाते हैं। साथियों, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। देखिएगा, जो हिंदी भाषी लोग हैं वो हिंदी को यदि बहुत शीघ्रता के साथ भी कोई व्यक्ति बोल रहा है तो बड़े आसानी के साथ में हम समझ लेते हैं। वही हिंदी भाषी लोग जब अंग्रेजी भाषा को बहुत शीघ्रता के साथ में बोला जाता है तब हम नहीं समझ पाते हैं। जब अंग्रेजी को धीरे धीरे और एक एक शब्द को स्पष्ट कहा जाता है तब हमको थोड़ी बहुत अंग्रेजी समझ में आती है। तो क्या होता है कि हिंदी भाषा में हमारा पर्याप्त अभ्यास होता है, इसलिए हम बहुत शीघ्रता के साथ में बोले जाने पर भी हिंदी को समझ लेते हैं। वहीं अंग्रेजी या अन्य भाषाओं को हम नहीं समझ पाते हैं। जबकि हम देखें तो हमारी द्वितीय भाषा अंग्रेजी है और अंग्रेजी के काफी शब्दों के बारे में हम जानते हैं। और यदि हम न्यूज की बात करें या कोई व्यक्ति अगर हमारे सम्मुख बोल रहा है, अंग्रेजी में अपने विचारों को प्रकट कर रहा है और धीरे धीरे हर वाक्य को बोल रहा है तो हम उसको बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। किंतु जब उस शीघ्रता के साथ में कोई बात पढ़ी जाती है, बोली जाती है, तो फिर हम उसको नहीं समझ पाते हैं। तो कुल मिला के हम देखें तो जो भाषा है वो एक प्रकार का अभ्यास की व्यवस्था है। हम यदि बार बार अभ्यास करें तो फिर जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, उनको हम आसानी से समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहां समझिएगा बोली, विभाषा और मातृभाषा क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि सामान्य सी बात है कि बोली का जो क्षेत्र है बहुत ही सीमित होता है और विभाषा का जो क्षेत्र है उसका क्षेत्र बोली से ज्यादा होता है किंतु भाषा से कम होता है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि बोली उन्नति करके उसमें एक प्रकार से जब विकास हो जाता है, वो ज्यादा क्षेत्र में बोली जाने लगती है, उस समय वह विभाषा का रूप धारण करने लगती है और फिर बाद में विभाषा जो है वो भाषा बन जाती है, भाषा के रूप में प्रयुक्त होने लगती है। तो आइए यहाँ पर हम एक एक करके समझते हैं। बोली के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो इसमें मैंने कुछ बिंदुओं को लेकर रखा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बोली का जो क्षेत्र है वो सीमित होता है, यानी सीमित क्षेत्र में, यानी बहुत कम क्षेत्र में बोली जाती है। यानी उसका जो क्षेत्र होता है बोलने, यानी कुछ एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां एक विशेष प्रकार के ध्वनि संकेतों का प्रयोग किया जाता है, उसका क्षेत्र सीमित होता है, तो वो कहलाती है बोली।
इसके अलावा स्थानीय व्यवहार में प्रयुक्त होती है। बोली विशेष तौर से देखें तो स्थानीय स्तर पर एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। इसके अलावा बोली में आंचलिक साहित्य रहता है, इन्हें आंचलिक स्तर पर कुछ अगर साहित्य की रचना होती है तो उसमें कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है और ये दिखाने के लिए किया जाता है कि वहां का स्थानीय वातावरण क्या है। इसीलिए आंचलिक जो साहित्य है उसमें बोली का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए बुंदेली की हम बात करें तो बुंदेली क्या है, एक बोली है। इसी तरह की भारत में बहुत सारी बोलियां हैं जो कि एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती हैं। और जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि जब बोली का कुछ साहित्य विस्तृत हो जाता है या उसका जो क्षेत्र है बड़ा हो जाता है बोलने का, तब वह विभाषा का रूप धारण करने लगती है। आइए अब जानते हैं विभाषा के बारे में। विभाषा को उपभाषा भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो क्षेत्र है वो बोली से अधिक और भाषा से कम होता है। विभाषा का जो क्षेत्र है यानी बोलने का जो क्षेत्र है वो बोली जितने क्षेत्र में बोली जाती है उससे बड़े क्षेत्र में विभाषा बोली जाती है, या बड़े क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा होती है हम उसे विभाषा कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो विभाषा होती है प्रदेश स्तर पर या प्रदेश के किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, ठीक है। विभाषा का प्रयोग प्रादेशिक साहित्य में काफी किया जाता है। और साथ ही हम आगे देखें तो जो विभाषा होती है उसे हम क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं। और इसके उदाहरण की हम बात करें तो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, गढ़वाली, ये क्या है, विभाषाएं हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि बोली क्या होती है, विभाषा क्या होती है। भाषा के बारे में आपको ज्ञात है कि इसका बहुत विस्तृत क्षेत्र होता है। जैसे कि हम हिंदी की बात करें तो हिंदी एक भाषा है और चूंकि हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा ही है, ठीक। इसके अलावा बहुत सारी जैसे किसी पूरे प्रदेश स्तर पर बोली जाती है तो वो भाषाएं ही होती हैं, ठीक है। आगे हम बात करें साथियों मातृभाषा की, तो मातृभाषा क्या होती है इसके संदर्भ में जानते हैं। देखिएगा, मातृभाषा की हम बात करें तो मातृभाषा वह होती है जिसे एक माँ अपने शिशु को सामान्य व्यवहार के लिए सिखाती है। अब हमने इतनी बात कही तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि मातृभाषा एक बोली भी हो सकती है, विभाषा भी हो सकती है, या भाषा भी हो सकती है। मातृभाषा कहने से तात्पर्य है कि एक शिशु को माँ जिस भाषा को सिखाती है वही भाषा उसकी मातृभाषा होती है। सामान्य अर्थों की हम बात करें तो सामान्यतः जब कहीं हम कोई फॉर्म भरते हैं, ठीक है, या जब हमको कहीं मातृभाषा पूछी जाती है तो हम बोली को नहीं लिखते बल्कि जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उस क्षेत्र की जो भाषा होती है, अर्थात भाषा चाहे वो बोली भी हो सकती है या फिर वो विभाषा भी हो सकती है, तो वही हमारी मातृभाषा कहलाती है। उदाहरण के लिए हम जिस क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ हिंदी बहुत बेहतर तरीके से बोली जाती है, जबकि हमारी स्वयं की एक उपबोली है उसका प्रयोग हम घरों में करते हैं, किंतु जब मातृभाषा की बारी आती है तो हम मातृभाषा हिंदी ही लिखते हैं। तो आपको यहाँ ये समझना होगा कि मातृभाषा की हम बात करें तो सामान्य तौर से मातृभाषा जब लेखन की बात आती है या कहीं पर उसके बारे में जानकारी देने की बात होती है तो हम उसी भाषा को मातृभाषा के रूप में प्रकट करते हैं जो उस क्षेत्र विशेष में बोली जाती है और जिसमें हम आम जनता से अपने भावों विचारों को प्रकट करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इस कालखंड में बोली, विभाषा और मातृभाषा के संदर्भ में जानकारी दी है। आशा करता हूं यह जानकारी आप लोगों को काफी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।